तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जैसे कि सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या होता है? जो टोटल डिस्टेंस होती है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो अपना क्या निकल के आ जाता है? एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाता है? एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट या कार मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, पॉइंट ए से वो एक्स तक जाती है, फिर नीचे की साइड जाती है, फिर जेड तक जाती है, ये बाई है अपना, ये जेड तक जाती है और लास्ट में जाके बी पर रुक जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की अपनी डिस्टेंस है x1 और यहाँ से यहाँ तक की x2 और यहाँ से यहाँ तक की x3 और यहाँ से यहाँ तक की x4। अपना टाइम है इसका t1 ये से x तक जाने में, और इसका है x से y तक जाने में t2, और ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में t3 और इसके लिए t4। इतना समझा आपने? ओके, अब इसका मैं आपसे बोलूं आप टोटल स्पीड एवरेज स्पीड निकालिए तो आप क्या करोगे? फिर लिखोगे एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर इसका आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे इसको टोटल डिस्टेंस कितनी है? x1 x2 x3 और x4। तो टोटल के लिए क्या करोगे? आप इनको ऐड कर दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो ऐसे ही अगर वैल्यू दिए हो या वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। अच्छा बेटा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या पूछते हैं कि सर जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है वो अपना एवरेज स्पीड काउंट करता है या नॉर्मल स्पीड काउंट करता है? तो बेटा वो एवरेज स्पीड काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ स्पीड काउंट करता है, अपनी स्पीड को शो करता है। आप यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना कि स्पीडोमीटर डू नॉट मेजर डू नॉट मेजर एवरेज स्पीड बट मेजर, क्या लिखना है? बट मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसको? जो करंट स्पीड होती है उसको मेजर करता है। ओके बेटा, इसके बाद दिया है अपना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है अपनी, जैसे कि ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, यहाँ आप एवरेज स्पीड निकालोगे, जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी का वेलोसिटी तो आप लिखोगे टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखोगे स्पीड में? यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे? डिस्टेंस लिख रहे थे, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। जैसे कि इसको ग्राफ से समझें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे ऐसे करते हुए बी पर अपने चलना बंद करता है, तो यहाँ से x1, ये x2 और ये आपका x3। ओके बेटा, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट इसका निकालोगे तो आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेते हो, तो वो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसका निकालोगे तो आप पहले ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। क्या निकालोगे? ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद टोटल टाइम, फिर आपका क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ओके बेटा, इसके बाद अपने एक दो सवाल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है ए कार ट्रेवल 100 मीटर इन 2 मिनट एंड फर्दर 1.5 किलोमीटर इन 80 सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको टोटल सॉरी, इसमें वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस, इसमें स्पीड पूछा है। ओके बेटा, इसमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो आपका सॉल्व करोगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे इसको, कहाँ गया इसका पीडीएफ बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो x1 कितना दिया हुआ है अपना? पहली डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 100 मीटर। ओके बेटा, और x2 कितना दिया हुआ है अपना? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो इसको जब मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। ओके बेटा, और T1 कितना दिया हुआ है अपना? T1 दिया हुआ है अपना 2 मिनट। ओके, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। ओके बेटा, 120 सेकंड। और यहाँ पर T2 अपना कितना दिया हुआ है? 100 सेकंड। ओके बेटा, कितना दिया हुआ? 100 सेकंड। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे एवरेज स्पीड तो आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा? 100 मीटर प्लस 1500 मीटर। ओके, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड प्लस 80 सेकेंड। ओके बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600 और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 200। 200 से जब 1600 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? आपकी एवरेज स्पीड। ओके, ओके बेटा, अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें अपन से क्या पूछा हुआ है? अगले क्वेश्चन में भी अपन से क्या पूछा है? स्पीड पूछा हुआ है। अपना क्वेश्चन क्या है? ए बॉय कवर्स टोटल of 1 kilometer in which half of the distance is traveled by speed 30 meter per second and other half by 50 meter per second। ओके बेटा, फर्स्ट हाफ कितना है? 30 मीटर पर सेकंड, और सेकंड हाफ कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। अपन को फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो इसके लिए 1 किलोमीटर बोला है उसने, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में होता है 100 मीटर। ओके, कितना होता है? 100 मीटर। जब आप 100 मीटर को दो हाफ में बांटोगे, यानी एक हाफ कितना है उसका? x1 है 500 मीटर। ओके, तो आपका h2 कितना हो जाएगा? h2 भी हो जाएगा 500 मीटर। कितना हो गया? 500 मीटर। अपन को पहले क्या है? टाइम निकालना है, क्योंकि जब स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस तो अपन को पता है, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बेटा,
तो स्पीड यहाँ पर अपनी कितनी दी है, फर्स्ट हाफ की 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आप 30 लिखोगे। डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। ओके, टाइम अपन को निकालना है। तो जब t इक्वल टू, टी को इधर लाओगे, टी को इधर लाओगे और 13 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 500/30। कितना हो गया, 500/30। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 16.67 सेकेंड। ओके बेटा, कितना आ गया, 60.67 सेकेंड। ऐसे ही आप जब इसको यहाँ पर करोगे, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू अपॉन टाइम, तो यहाँ पर स्पीड कितनी दी है अपनी सेकेंड हाफ की, 50 मीटर। तो अपन ने 50 लिख लिया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सेम 500 मीटर। टाइम निकालना है तो सेम 80 इधर आ जाएगा, टी आया तो 500/50। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। ये सेकेंड डिस्टेंस का आ गया बेटा। ओके, अब जब आप निकालोगे एवरेज स्पीड तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो 100 मीटर दिया हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर बोला है तो आपका 100 ही हो जाएगा। वो सॉरी 1000 मीटर हो जाएगा जब 1 किलोमीटर दिया हुआ है तो। अपना पहला टाइम कितना था, 16.67, और जो सेकंड टाइम निकला था T2 निकला था अपना, ये T2 कर लो, T1 कर लो। ओके बेटा, T2 कितना था, 10 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1000/26 वो सॉरी 0.267। ओके, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.49 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।